जब राम जी 14 वर्ष के बाद वनवास से लौट करके आए तो जनक जी ने बहुत समय बाद एक पत्र भेजा। अब सुनना ध्यान से। और कहा हमारी चारों लाली यानी बिटिया और हमारे चारों कुंवर यानी दामाद बहुत समय से जनकपुर में आए नहीं है। ये हमारे प्राण हैं जनकवासियों के। अगर ये यहां आ जाएं, अब एक काफी समय के बाद आए, यहां आ जाएं, हम भी कुछ इनकी सेवा कर लें, हमारे जनकपुर की नर नारी इनकी कुछ सेवा हो जाए, ये भी कुछ सेवा कर लें। तो जब पत्र वहां आया, वो पत्र राम जी के पास पहुंचा। जामवंत जी ने वो पत्र पढ़ा और पत्र में लिखा था कि हमारी चारों लाली, चारों कुंवर सबको साथ लेकर के कुछ समय के लिए वो जनकपुर में आ जाएं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं जनकवासी। जब उनको पढ़ करके सुनाया जामवंत जी ने ये पत्र, तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कुछ समय ससुराल में चलते हैं। बोलो राधे राधे। राम जी ने कहा हम चारों भाई जाएंगे, चारों देवियां जाएंगे और जामवंत जी जाएंगे, हनुमान जी जाएंगे, बाकी बंदर नहीं जाएंगे। जब बंदरों ने बात सुनी सभा में बैठे बैठे, तो बंदरों को बड़ा अचंभा हुआ और बंदर बोले, ये कह के राम जी चले गए, बोले कल चलना है, हमारी जो टीम है हम चारों भाई चलेंगे, चारों देवियां चलेंगी, जामवंत जी चलेंगे, हनुमान जी चलेंगे और कोई बंदर हमारे साथ नहीं जाएगा। अब तो बंदरों को बड़ा अचंभा हुआ। बोले जब रावण से युद्ध हो रहा था तो मरवाने के लिए तो राम जी हमें ले गए वहां, लड़ाई के लड़ने के लिए चलो लड़ाई लड़ो। अब ससुराल में जाके कुछ मालपुआ दावत मिलेगी तो कह रहे कि बंदर नहीं जाएंगे वहां। बंदरों ने जाकर के हनुमान जी से कहा, बोले महाराज ये तो गलत बात है। बोले कैसे? बोले हमने रावण से ईंट बजा दी। वहां जब खून खराबा हो रहा था तो हमने रावण की सेना में ईंट से ईंट बजा दी और जैसे तैसे हम वहां जीत करके आए। अब यहां ससुराल में जाने की बारी आई तो राम जी सबको ले जा रहे हैं लेकिन हमें नहीं ले जा रहे, ये तो गलत बात है। हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी कुछ करो, हमारी वानर सेना परेशान है। बोलो राधे राधे। जामवंत जी ने राम जी को जाके प्रणाम किया और बोले कि महाराज एक बात सुनो। बोले क्या? कि देखो इन बंदरों ने बहुत हमारे साथ मेहनत करी है, रावण से ईंट बजा दी, बहुत लड़ाई करी है, अभी बंदर भी आपकी ससुराल जाना चाहते हैं। राम जी बोले हम ले तो चलें जामवंत जी, लेकिन एक समस्या है, इन बंदर ने संभाले को कौन? ये तो बंदर हैं और वहां जाके तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी ससुराल में। ससुराल में तो ऐसे चाहिए जो शांत प्रिय जाएं, जो हमारी लाज बचा दें, इज्जत बचा दें, ऐसे लोग चाहिए। ये तो बंदर है महाराज, इन्हें तो लंका में जाके किसी के पेड़ उखाड़ दिए, किसी का सर फाड़ दिया, कहीं से फल तोड़ के ले आए, ये ऐसा हुड़दंग मचाएंगे तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, हम बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। जामवंत जी बोले कि महाराज इसकी जिम्मेदारी मेरी है, कोई भी बंदर ऊधम नहीं बचाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बोले तुम बंदरन की जिम्मेदारी ले रहे हो? बोले हाँ, हमारे वृंदावन में जाते हो ना तुम, तो ऐसे शरीफ बंदर हैं कि एक सेकंड में कंधे पे बैठेंगे और चश्मा उतार के भाग जाएंगे। और जब आप कहोगे चश्मा दे दो, वो नहीं देगा, और तुम फ्रूटी दे देंगे ना उसे उठा के, तो वो तुम्हारा चश्मा मोबाइल वापस दे देगा। वो ऐसे बंदर हैं हमारे यहाँ। और यहां भी रोज आते हैं वो अपनी एकाध सेवा देने के लिए। तो हमारे शर्मा जी रोज लठ लेके उनके पीछे भगते थे, वाह वाह। जामवंत जी ने कहा कि मेरी गारंटी है महाराज, कोई भी बंदर उत्पात
नहीं मचावे। राम जी बोले तो तुम्हारी गारंटी है? बोले हाँ। ठीक है, फिर सबको ले चले। अब तो महाराज सब बंदरन की ड्रेस बनवाई। कल्पना करो, जब बंदरन को एक पीले रंग की धोती पहनाई और पीली बगलबंदी पहनाई और पीले रंग की टोपी लगा दी, तो जब उनकी सबकी ड्रेस बनी तो जामवंत जी बोले कि भाई देखो, जामवंत जी ने कहा बंदरों से, हम तुम्हारा परीक्षण करना चाहते हैं। हमने जिम्मेदारी लगी और किसी ने उधम मचाया तो फिर उनको लेके नहीं जाएंगे। तुम सब बंदरन को हमारे इशारे पे काम करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। धीरे काय को बोलते, जोर से बोलो। जामवंत जी ने कहा कि तुम सब बंदरन को हमारे इशारे पे काम करना पड़ेगा। बंदर बोले ठीक है। तो सबकी परेड करी, जैसे फौजियों की परेड होती है ना। जामवंत जी ने सबको पीले रंग की धोती पहनाई, पीले जो बगलबंदी पहनाई और टोपी लगाई और सब लाइन में बंदर खड़े कर दिए और बोले देखो हम एक परेड कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। बोले क्या? कि जैसे मैं करूं सबको ऐसे ही करना है, नहीं तो वहां बेइज्जती हो जाएगी ससुराल में। बंदर बोले ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। तो सज्जनों, उन बंदरन की परेड भई। अब जामवंत जी अपना ये हाथ उठाते हैं, सीधा हाथ उठाते हैं तो बंदर अपना सीधा हाथ उठा देते हैं। जामवंत जी अपनी गर्दन घुमाते हैं तो सब बंदर अपनी गर्दन घुमाते हैं। जामवंत जी कान में उंगली देके खुजाते हैं तो सब बंदर अपने कान को खुजावे। जामवंत जी अपने सिर पे ऐसे हाथ रखें तो सब बंदर ऐसे हाथ रख लें। जामवंत जी बोले अब ठीक है, ये बंदर सब कंट्रोल में है। अब कल्पना करो कि राम जी के साथ सब बंदर जा रहे हैं। धीरे धीरे वहां ससुराल में पहुंचे। अब जनकपुर वासी देखना चाहते थे कि बंदर मंडली कैसी होती है। अब राम जी उनके साथ और सुमंत जी और महाराज भरत जी, लक्ष्मण जी सब जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम बताएंगे कैसे होगा, अभी तो लुटाई जाएगी। हम करा देंगे व्यवस्था अपनी, आप बैठे रहो, हम बता देंगे कैसे करना है। तो जब बंदर मंडली वहां पहुंची तो जनकपुर के लोगों ने देखा, जनकपुर के लोगों ने देखा कि सब बंदर बड़े आराम से चल रहे हैं, जो ऐसा आज तक किसी ने नहीं देखा कि बंदर बड़ी शांति से चल रहे हैं। जामवंत जी अगर इधर देखें तो सब बंदर इधर को देखें। जामवंत जी जरा एक बार ऐसे हाथ खुजावे तो सब बंदर ऐसे करें। अब जनकपुर के सब देख करके अचंभित हो गए, बड़े सीधे बंदर हैं, ऐसे बंदर तो हमने आज तक नहीं देखे यहां। जामवंत जी जाकर के बैठ गए तो सब बंदर बैठ गए, सबको स्थान मिल गया। यहां तक ऐसा कंट्रोल कर लिया बंदरों ने, अगर जामवंत जी एक बार लंबी सी सांस लेना तो फिर बंदर भी एक लंबी सी सांस ले, ऐसा कंट्रोल कर लिया बंदरों ने। अब जनकपुर के नर नारी, जनक जी ने पहली बार ऐसी व्यवस्था देखी कि बंदर और इतनी शांत अवस्था में कभी ना देखा हमने। तो सभी के लिए जलपान आया, गिलास भर के पानी आया। बंदर सब लाइन में बैठे हुए, उनके आगे चौकी लगी हुई है और चौकी पर जो है सबके लिए गिलास आया। हजारों बंदर बैठे हैं और जामवंत जी के पास गिलास पहुंचा और सब बंदरों की नजर जामवंत जी के पास है। बोले जैसे हमारे प्रधान जामवंत करेंगे वैसे ही हम करेंगे। अब कोई बंदर गिलास को हाथ नहीं लगावे। जामवंत जी ने गिलास उठाया तो सब बंदरों ने गिलास उठा लिया। उन्होंने पानी पिया, सबने पानी पिया। उन्होंने आधा पानी छोड़ दिया तो सबने आधा पानी छोड़ दिया। जनकपुर की नर नारी सब देख करके अचंभा करने लगी कि ऐसी बंदर मंडली।
सबके सामने चौकी लगाई गई, सोने की थाली, सोने की कटोरी, चम्मच, लोटा, गिलास, ये सबके सामने भोजन व्यवस्था लाई गई। और कुछ फल तो काट करके अमनिया करके दिए, और जो आम था वो साबुत रख दिया। आम का जो फल था वो साबुत रख दिया। सबके सामने थाली आ गई। अब जामवंत जी की तरफ देख रहे हैं सब। जामवंत जी ने हाथ धोए तो सब बंदरों ने हाथ धोए। जामवंत जी ने हाथ में जल लेकर के थाली पे घुमाया जल, तो सबने जल घुमाया। जामवंत जी अगर खीर खामे तो सब बंदर खीर खामे। जामवंत जी अगर पूड़ी तोड़े, एक टुकड़ा तोड़े तो एक ही टुकड़ा तोड़े, दूसरा नहीं तोड़े। जामवंत जी मुंह खोल के खामे तो मुंह खोल के खामे, बंद करें तो बंद कर दे। सब अचंबा करने लगे, ऐसे बंदर तो हमने कभी नहीं देखे। सबने भोजन कर लिया। जामवंत जी ने वो आम का जो फल था वो पकड़ा, और वो थोड़ा सा पिलपिला था। वो फल जो है पिलपिला था। अब उन्होंने जैसे ही यूं करके भींचा तो उसमें से गुठली निकल गई। उसमें से गुठली निकल गई। जामवंत जी ने लपक करके गुठली पकड़ी कि तू कहां जाए, तेरे को तो खाना ही है। अब सब बंदर आम के फल को पकड़ के बीचे, और जैसे ही गुठली निकले बुबा के ऊपर पड़े। बुबा के किसी की खीर बिगड़ गई, किसी की दही बिगड़ गई, किसी का रायता बिगड़ गया, एक दूसरे पे दे मारी हो। राम जी हंसने लगे, वाह जामवंत जी बड़ी बेइज्जती कर रहे, तुमने मारी है। तुम तो करे हमारी गारंटी है। बोले महाराज व्यवस्था हमसे बिगड़ गई, ना वो गुठली निकलती और ना ये आग लगती।